हाय एवरीवन। मुझे लगा कि ऐसे टाइम पास करते हैं तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा ब्रेन के बारे में कुछ कुछ कॉमन फनी मिसकंसेप्शंस जो प्रेवलेंट है वो क्या है। अब मुझे नहीं पता कि चैट जीपीटी कहाँ से उठा के लाए, बट लग तो रहा है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इसमें से। इस लिस्ट में जो है इसमें से बहुत सारे मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो ये कहता है ब्रेन फ्रीज कॉजेस परमानेंट ब्रेन डैमेज। तो अगर आपको नहीं पता ब्रेन फ्रीज क्या है, ब्रेन फ्रीज हम कहते हैं अगर आप कुछ ठंडा आइसक्रीम या कुछ खाओगे तो तुरंत आपको हेडेक हो जाता है, राइट। तो उस चीज को ब्रेन फ्रीज कहते हैं। बट हाँ, ये बहुत ही मतलब फनी मिसकंसेप्शन है। ऑब्वियसली उससे कोई आपको ब्रेन डैमेज नहीं होने वाला है। तो इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। इनफैक्ट ये जो आपके माउथ में जो ब्लड वेजल्स है वो उसके ऊपर ये जो कोल्ड सेंसेशन सडनली आने की वजह से ये होता है। ऑब्वियसली इससे किसी भी तरीके का परमानेंट ब्रेन डैमेज नहीं होगा, परमानेंट क्या टेम्पररी भी नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट ये बता रहा है रीडिंग इन द डार्क रूइंस योर ब्रेन। अब ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाया। रीडिंग इन द डार्क, अगर आप बहुत डिम लाइट में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आंखों के ऊपर दिक्कत आ सकता है, इन द सेंस आंख स्ट्रेन होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। बट उसका कोई ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। आंखों के ऊपर जो इफेक्ट है वो आई थिंक बहुत सारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको बता देंगे। ब्रेन के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो थर्ड पॉइंट बता रहा है वो ये है कि ब्रेन सर्जरी कैन चेंज योर पर्सनैलिटी टू दैट ऑफ अ सेलिब्रिटी। ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाया। तो एक तो ऐसा है कि ब्रेन सर्जरी करने से आपके, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगा। अगर कुछ सीवियर ब्रेन इंजरी है तो उसके बाद पर्सनैलिटी चेंज हो सकता है। बट जो चेंज्ड पर्सनैलिटी है वो क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एंड जो भी होगा, अगर इंजरी है तो अच्छा तो नहीं होगा, तो जो था उससे तो खराब ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड ऑब्वियसली आप कोई भी सर्जरी करा के अपना पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत फनी सा मिसकंसेप्शन है ये। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक मेक्स यू अ जीनियस। वाओ, इतना आसान होता है जीनियस बनना। तो देखिए ऐसा है कि टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट हो सकता है कि आप क्लासिकल म्यूजिक सुनो तो आपके अंदर वो कामनेस आ जाए या फिर आपका फोकसिंग एबिलिटी थोड़ा सा बेटर हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, आप जीनियस बन जाओगे, डेफिनेटली नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यू ओनली यूज 10% ऑफ योर ब्रेन। तो ये बहुत कॉमन है, ये तो मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना है कि 90% ऑफ द ब्रेन इज स्टिल अनलॉक्ड, वी डोंट नो अबाउट इट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि वी डोंट नो अबाउट 90% ऑफ द ब्रेन, हो सकता है कि उसको नहीं पता हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको यूज नहीं करते। हमें ब्रेन का हर सेल इंपॉर्टेंट है, हर सेल का अपना फंक्शन है। हम सारे ब्रेन सेल्स को यूज करते हैं। ऑफ कोर्स सारे सेल्स को इकट्ठे एक टाइम पे यूज नहीं करते, कुछ कुछ एरियाज कुछ कुछ फंक्शन में ज्यादा काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वी ओनली यूज 10% ऑफ द ब्रेन, हमें पूरा का पूरा ब्रेन चाहिए, हम उसको यूज भी करते हैं। ये यस बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, इसको मैंने बहुत बार सुना है लोगों को बोलते हुए। नेक्स्ट ये बता रहा है कि ब्रेन डिजीजेस आर कंटेजियस। स्पेशली वो बता रहा है अल्जाइमर्स डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज। नहीं, ये दोनों इन्फेक्शियस नहीं है। ये एक पर्सन से दूसरा पर्सन पे स्प्रेड नहीं होता। कैन दे रन इन फैमिलीज, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, रनिंग इन द फैमिलीज इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगर आपके आसपास किसी को पार्किंसन डिजीज है या फिर अल्जाइमर्स डिजीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनके संगत की वजह से आपको भी ये होगा, नहीं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक मिसकंसेप्शन है। मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे सोचते हैं। अगर हाँ लोग ऐसे सोच रहे हैं तो उनको अपना सोच बदलना चाहिए। वेयरिंग अ हैट टू टाइट कैन कॉज ब्रेन डैमेज। भाई साहब, ऐसा कौन सोच रहा है? ठीक है, तो अगर आप बहुत टाइट हार्ट हैट पहनोगे
तो एक तो उसके वजह से ब्रेन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा वो स्कल बोन के बाहर होगा। स्कल बोन के बाहर आप चाहे जितना भी टाइट बांध लो, उसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, मतलब ऊपर का जो आपका स्कैल्प है या फिर आपके हेयर है, उसके ऊपर हो सकता है कि कुछ कुछ असर हो, बट डेफिनेटली ब्रेन के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं है। तो अगर ये कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस आप में या फिर आपके जो नोन टू लोगों में था, तो इसको प्लीज़ आप उन तक पहुंचा देना कि ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने जो बताया, ये डेफिनेटली सच नहीं है। एंड ब्रेन के बारे में सही इंफॉर्मेशन के लिए आप एक बहुत सिंपल चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सही ज्ञान मिल जाएगा। थैंक यू।